हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। आप सभी का स्टडी विद सीप में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए आज बढ़ते हैं कोडिंग डिकोडिंग से कुछ और क्वेश्चन, यानी कि किस प्रकार के और क्वेश्चन इसमें पुट अप हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एफ बराबर 6 दे रखा है और फोक्स बराबर 45 दे रखा है, तो लोयन का कोड बताओ, वो कह रहा है। ठीक है, तो एफ अपने को पता है 6 पर ही आता है, तो सही है भाई। और फिर फोकस को 45 लिखा, तो किस प्रकार लिखा है उसने, तो कोड कर लेते हैं अपने। एफ को कितना लिखता है, 6 लिखते हैं, और 15 वो आता है, और 24 पर क्या आता है, एक्स आता है। तो जोड़ो 15 6 21, 21 और 24 45 हो गए, यानी कि इन सभी का सम किया तो कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है इसका भी सम होगा, वही आंसर होगा। तो कर लेते हैं इनका, पहले काउंटिंग कर लेते हैं। एल कितने पर आ रहा है, 12 पर आता है, और ओ कितने पर आता है, 9 पर आता है। और ओ नहीं, आई 9 पर आता है, और ओ कितने पर आता है, 15 पर आता है, और एन कितने पर आता है, 14 पर आता है। तो इस प्रकार इनको जोड़ देंगे, कितना आएगा, 12 और 9 21, 21 और 15 21 और 15 36, और फिर 14 हो गया, कितना हो गया, 36 और 14 कितना हो गया, 50। कितना आ गया इसका आंसर, 50 आंसर आ जाएगा। यानी कि इनका क्या करना है, सभी का सम करना है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, अगला है कि किसी सांकेतिक भाषा में सन को ई सी जे लिखा जाता है, तो उसी को पैट को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। यानी कि अभी को इसका कुछ पता नहीं लग रहा क्या हो रहा, तो इसलिए अपन सबसे पहले करते हैं कोडिंग इसकी। 19 पर आता है एस, 21 पे आता है यू, 14 पे आता है एन, उसी प्रकार 5 पे आता है ई, सी आता है 3 पर, और 10 पर आता है जे। ठीक है, अब अपन को क्या पता लग रहा है, अपन को ये पता लग रहा है कि एस का उसने क्या किया है, जे किया है, यू का सी किया है, एन का 5 किया है। कैसे किया है, यानी इन सभी को सम कर दिया। जैसे 19 था ना, 19 था यहाँ, 19 को क्या किया उसने, 1 + 9 यानी कितना, 10 हो गया ना। उसी प्रकार 21 था, 21 को क्या किया, 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। उसी प्रकार 14 को क्या किया उसने, 1 + 4 यानी कि 5 आ गया। देखो 21 का 9 और 1 10 हो गया, 2 और 1 3 है, यानी कि पहला का सम करके लास्ट में लिख दिया, फिर दूसरे का सम करके, वो तो सेंटर में था, सेंटर में आएगा, और फर्स्ट लास्ट का सम करके फर्स्ट में लिख दिया। उसी प्रकार पैट को भी कर देंगे अपने। पैट कितने पर आता है, 16 पर आता है पी, 1 कितने पर आता है, 1 पर ए आता है, और 20 कितने पर आता है, टी पर 20 आता है। ओके, अब क्या करना है, इसका सम करके वही उल्टा पुल्टा कर दो इनका भाई। 16 और 1, 16 को जोड़ा तो कितना होगा, 6 और 1 7, तो 7 कितना आएगा, सबसे पहले लास्ट आएगा, क्योंकि जो फर्स्ट वर्ड है वो लास्ट आएगा, और लास्ट वर्ड है जो फर्स्ट आएगा, यानी कि पैट से 7 बना है, 6 और 1 7 हो गया। तो 7 पर क्या आता है, जी आता है। ठीक है भाई, ये जी आ जाएगा लास्ट में। तो और फिर क्या किया, आई को, आई एक पर ही आता है, तो ए का ए रहेगा, यानी कि बीच में तो ए ही आएगा। ठीक है, उसी प्रकार 2 0 है, 2 0 यानी कि कितना आ जाएगा, 2 0 2 ही होता है, तो वैसी बात है। तो क्या आ जाएगा, ये बी हो जाएगा, बी ए जी, यानी कि बैग इसका कोड हो जाएगा। समझ गए क्या किया था इसने, जो कोड दे रखा था उसने सम करके और रिवर्स कर दिया था। इसी प्रकार इसका भी क्या करा, सम करके रिवर्स कर दिया अपने, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी कूट भाषा में आंख को हाथ कहा जाता है, हाथ को मुंह कहा जाता है, मुंह को कान कहा जाता है, और कान को नाक कहा जाता है, नाक को जीभ कहा जाता है, तो व्यक्ति किससे सुनेगा। देखो कितना घुमाया ना क्वेश्चन को। बस आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा अगर, क्योंकि बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, और ज्यादा इसलिए लाइनें दी जाती है ताकि जो स्टूडेंट होता है वो इनको पढ़ता ही रहे और उसका टाइम निकल जाए। तो अपन को इसमें सबसे इजी मैट्रिक बताता हूँ कि सबसे पहले देख लेना कि किसकी बात कर रहा है, व्यक्ति किससे सुनेगा, सुनने की बात कर रही है। अपने सुनते किससे है, कान से सुनते हैं, तो अब कुछ नहीं देखना, बाकी को पढ़ना ही नहीं है। बस क्या देखना है, कान को क्या बोला इसने, कान को नाक कहा जाए, कान को नाक कहा जाए, तो व्यक्ति किससे सुनेगा, नाक से सुनेगा। अब ये क्या देखो सर, ये कैसे हो गया, नाक से कौन सुनता है भाई, और ये क्या क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है, आपने इसको फीलिंग नहीं लेनी, बस क्वेश्चन समझना। सिर्फ क्या कह रहा है, व्यक्ति किससे सुनेगा, व्यक्ति नाक से सुनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी कूट भाषा में स्वरों को 7100 लिखा जाता है, तो वाल को क्या लिखा जाएगा। इसने किस प्रकार किया होगा, तो चलो कोडिंग करते हैं पहले।
19 पर क्या आता है, एस आता है, और 14 पर एन आता है, और 15 पर ओ आता है, और 23 पर डब्ल्यू आता है। उसी प्रकार इनका जोड़े अब। 14 और 19 कितना हो गया, 14 और 19 कितना हो गया, 35 हो गया। और ये 33 हो गया, 33 और 15 कितना हो गया, 48 हो गया। 48 और 23 कितना हो गया, 71 हो गया। यानी कि उसने तो पहले जोड़ तो अपना 71 आ गया, और 2 जीरो उसने फोकट में लगा दी। यानी इनका सम तो 71 हो रहा है, और उसने 2 जीरो क्या लगा दी, फोकट में लगा दी। तो इसी प्रकार इसका भी करते हैं अपने। 23 पर आता है डब्ल्यू, एक आता है 1 पर, और 12 पर आता है एल, और फिर 12 पर आता है एल। तो इसको जोड़े, 12 12 तो 24 और 1 25 हो गया। 25 और 23 कितना हो गया, 25 और 23 48 होते हैं। यानी कि 4800 आएगा इसका आंसर। ठीक है, इसके ऑप्शन में लेके नहीं है, सॉरी, ड्यू टू स्पेसिंग, स्पेस थोड़ा कम है, इसलिए मैं हिंदी में लेकर आ रहा हूँ, इंग्लिश में भी इसलिए नहीं लेकर आ रहा हूँ ताकि कुछ विद्यार्थी है जो कह रहे हैं अभी हमें इंग्लिश में समझ नहीं आती, तो इसलिए मैं सिर्फ सभी को हिंदी में करवा रहा हूँ। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 48 हो जाएगा। कैसे हुआ, क्योंकि इनका सभी का सम कर दिया, और 2 जीरो अपने क्या कर दी, फोकट में लगा दी। इसी ने ऐसे ही सेम किया था, क्योंकि इस सम करके क्या फोकट में 2 जीरो लगाई थी, तो अपन ने ऐसे ही उसके साथ कर दिया, तो क्या आ जाएगा अपना, सही हो जाएगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी निश्चित कूट भाषा में मीट को प्लस और बराबर @x लिखा जाता है, तो एगो को @* और डॉलर लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में गेट का कोड क्या होगा। तो उसने क्या लिखा है, यानी कि अपने देख लेते हैं, मीट को क्या लिखा है, प्लस लिखा है, और ई को बराबर लिखा है। इसी प्रकार अपन ने क्या पढ़ना नहीं है ज्यादा, अपन देख रहे हैं कि क्या पूछा है उसने, गेट पूछा है, तो गेट का बता देते हैं। पहले क्या आता है, जी आता है, तो जी इसमें ढूंढेंगे, इसमें तो आता नहीं है, इसमें आता है। जी को क्या लिखा है उसने, जी को स्टार लिखा है, जी को स्टार लिख दिया। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है ए को क्या लिखा है इसने, ए को @ लिखा है, तो @ लिख दिया आपने भी। उसके बाद है टी आता है, टी को इसने क्या लिखा, टी को मल्टीप्लाई या क्रॉस से लिखा है, ये लो भाई मल्टीप्लाई लिख दिया। उसके बाद में ई आता है, ई किस में आता है, इसी में आता है ई, तो क्या लिखा है, ई को बराबर से लिखा है, यानी कि इक्वल से लिखा है। तो इसी प्रकार अपना कोड आ जाएगा, ये क्या आया, स्टार @ मल्टीप्लाई और इक्वल। तो ये अपना क्या आ गया, गेट का कोड आ गया, यही अपना आंसर था। ठीक है, बाकी इस प्रकार के क्वेश्चनों को ज्यादा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होता। अगर 1-2 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना, तो भी आपका आंसर लगभग मैच कर जाता है, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। एक चेक करोगे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, दूसरे चेक करोगे 3 एलिमिनेट हो जाएंगे, जो ऑप्शन हो जाता है वो आपका आ जाएगा, मोस्टली आ जाता है लगभग ना। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में 3 8 9 को रन वेरी फास्ट और 9 4 6 को जस्ट बैक रिटर्न और 4 8 7 को रन एंड रिटर्न, तो इसी भाषा में रिटर्न के लिए कौन सा अंक प्रयुक्त होगा। यानी उसने अंक दे रखे हैं, और अंक को क्या शब्दों में दे रखा है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार करते हैं। इसको ये सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि कॉमन कौन सा है। यानी इसने 3 समीकरण दे रखी है, और कॉमन देखना है सभी में क्या कॉमन आया, यानी कि पहले देखना जो थर्ड तीनों में कॉमन हो, फिर अगर वो दो में कॉमन हो तो भी आपको उसको कैच कर लेना। यानी रन इसमें भी आ रहा है और रन इसमें भी आ रहा है, पर रन इसमें नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, रन का कोड क्या देख लेते हैं। रन को यानी कि इसने क्या लिखा है, 4 8 7 है, और इसमें क्या है 3 8 7 है, 3 8 9 है, यानी इसमें कॉमन क्या है, 8 कॉमन है, तो 8 को राउंड कर लिया, 8 को राउंड कर लिया, इधर रन को राउंड कर लिया। ठीक है, यानी रन का कोड क्या है, 8 आ गया अपने पास। उसके बाद में क्या करें, इसमें रिटर्न है और इसमें भी रिटर्न है। इसमें कॉमन क्या है, 9 6 4 है, और इसमें क्या है 4 8 7 है, यानी कि 4 कॉमन है, इसमें 4 कॉमन है, इसको स्क्वायर से लिख लिया, यानी रिटर्न का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, रिटर्न का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 हमने ऐसे राउंड कर लिया, स्क्वायर कर लिया। उसके बाद में क्या कॉमन आ रहा है, एंड आ रहा है, एंड आ रहा है नहीं, एंड कॉमन नहीं आ रहा, फर्स्ट नहीं आ रहा, और क्या आ रहा है, और बाकी कॉमन ही नहीं है। उसने क्या पूछा, रिटर्न का ही पूछा कोड ही, तो रिटर्न का कोड पूछा, तो रिटर्न का मिल गया अपने को। देखो रन का क्या 4 है, और 8 का क्या है, रन का 8 है, और रिटर्न का 4 आ गया, और 7 है जो बचेगा वो किसका, एंड का बच जाएगा। इसी प्रकार इसका भी निकाल लेंगे, पर अपने को क्या चाहिए, रिटर्न का चाहिए, तो रिटर्न का कोड क्या निकाला था अपने से, 4 निकाला था, तो रिटर्न का कोड क्या आएगा 4 आएगा। आई होप आपको समझ आया होगा कैसे किया है कि जो कॉमन है
उसको क्या करते हैं, या तो ऐसे राउंड कर लो, अगर राउंड नहीं कर सकते, अगर ऑनलाइन एग्जाम हो गया तो इसका क्या करोगे, पहले लिख लोगे, यानी रन बराबर कितना अपने निकाला था 8 निकाला था, उसी प्रकार रिटर्न क्या क्या है, रिटर्न रिटर्न का कोड 4 है, इस पर लिख लेना, ठीक है, और फिर इजीली सॉल्व हो जाएगी आपसे। ठीक है विद्यार्थियों, आई होप आपको ये समझ आए होंगे। मैंने जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन आते थे या जो डिफिकल्ट लगते हैं बच्चों को, वही मैं लेके आया हूँ। बाकी आप और प्रैक्टिस करना है क्वेश्चनों की, जो क्वेश्चन नहीं हो वो कमेंट में पिन कर देना, मैं आपको करवा दूंगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, इनका कोई चार्ज नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कृपया करके इतना काम तो जरूर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर किया करें। धन्यवाद।